Hello everyone, welcome to History Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is Women, Caste and Reform. This is your third session. तो बच्चों ग्रेड 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. तो बच्चों इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, राइट? और इसमें हम बात कर रहे थे इंडियन रिफॉर्मर्स के बारे में. सबसे पहले हम उन्हें रिफॉर्मर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कुछ लोग थे बच्चों जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे. और किस तरीके का चेंज? ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे सोशल कस्टम्स थे जो फॉलो किए जाते थे दैट वाज नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी, राइट? तो ऐसे कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स थे और हमने बेस्ट एग्जाम्पल लिया था राजा राम मोहन रॉय का. तो राजा राम मोहन रॉय जैसे बाकी जितने रिफॉर्मर्स थे वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे और ऐसे माल प्रैक्टिसेस जो होते थे हमारे सोसाइटी में उसको स्टॉप करना चाहते थे, राइट? तो कुछ पॉइंट्स हमने उसके रिगार्डिंग में पढ़ा था कि उन्होंने कैसे टेक्स्ट को यूज किया था, एंशिएंट टेक्स्ट को यूज किया था या वर्सेस को यूज किया था उन एंशिएंट टेक्स्ट से, जहां से वो लोगों को बता सके कि जो भी प्रैक्टिस ऑफ सती या फिर विडो के ऊपर जो भी अत्याचार होता है, तो ऐसे जो भी सोशल कस्टम्स और वैल्यूज थे, कुछ बिलीव्स थे हमारी सोसाइटी में, तो ये सारे बिलीव्स बहुत ही गलत थे, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट रिफॉर्मर्स जो थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारे कंट्री के, वो भी एंशिएंट टेक्स्ट को यूज करने लगे सो दैट दे कुड प्रूव देयर पॉइंट, राइट? फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था रिलेटेड टू चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज. तो बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिस ऑफ सती के बारे में पढ़ा, जिसमें जो विडोज होती थी दे हैड टू बर्न अलाइव ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड, राइट? उसको हम लोग सती कहते हैं और सती का मतलब क्या था? वर्चुअस वन. तो इसमें हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय ने एंशिएंट टेक्स्ट के यूज से कैसे लोगों को बताया कि ये जो कस्टम है हमारे सोसाइटी में ये कहीं भी मेंशन नहीं है ना? और उसी के थ्रू फाइनली 1829 में सती बैन किया गया था. और किसने करवाया था? तो लॉर्ड बेंटिक ने. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. उसके बाद हमारे दूसरे रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद विद्यासागर. तो उन्होंने किस चीज के लिए प्रपोज किया था बच्चों? सो इट वाज द विडो रिमैरिज. इस इशू को उन्होंने उठाया और उन्होंने भी राजा राम मोहन रॉय की तरह एंशिएंट टेक्स्ट को यूज किया टू प्रूव दैट विडो रिमैरिज कैन बी डन और कैन बी प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी, राइट? और फाइनली विडो रिमैरिज एक्ट को भी पास किया गया था. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट द लाइव्स ऑफ विडोज वर चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स. ओके, अब हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ विमेन. ओके, so let's start our topic here, that is girls begin going to school. तो आपको मैंने बताया था कि विमेन का कैसा कंडीशन हुआ करता था और राजा राम मोहन रॉय ने भी इसके ऊपर पॉइंट किया था कि जो विमेन उस टाइम पे हुआ करती थी they were confined to the domestic household. कहने का क्या मतलब है? तो विमेन का जो काम था, ये रोल था बच्चों, वो घर के अंदर का हुआ करता था, मतलब कि किचन में, राइट? उसके बाहर उन्हें जाना अलाउड नहीं था. वो घर के बाहर बहुत ही रेयरली जाया करते थे, राइट? सो यहाँ पर इस पॉइंट को हम समझते हैं कि किस तरीके से रिफॉर्म्स आने लगे और कैसे गर्ल्स दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल और उनको एजुकेशन मिलने लगा. ओके, सो मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन, राइट? तो जितने भी रिफॉर्मर्स थे बच्चों, उनको ऐसा लगने लगा कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इट कुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन. तो वहां पे उस टाइम पे जब हम ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं या 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो वुमेन का जो कंडीशन था उसको इम्प्रूव करने के लिए वुमेन को एजुकेट करना बहुत ही जरूरी था. जैसे हमें पता है कि आज के डेट पे एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना? So Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स
फॉर एग्जाम्पल विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उन्होंने कलकत्ता में और ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बॉम्बे में स्कूल्स खोलने लगे। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। When the first schools were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. तो आपको ये भी पता है कि हमारा जो उस टाइम पे सोसाइटी था उनका नोशन कैसा था? पैट्रियार्कल नोशन। पैट्रियार्कल नोशन कहने का क्या मतलब है? दैट मेन विल डोमिनेट, राइट? मेन हमेशा ऊपर रहेंगे और विमेन को डोमिनेट करेंगे। तो ऐसा नोशन हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देखो कि उस ऑर्थोडॉक्स नोशन के जो लोग हुआ करते थे उनको ये बात बहुत ही बुरी लगने लगी। उन्हें लगता था कि विमेन को एजुकेट नहीं करना चाहिए। अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो दे वुड एंड अप एज अ विडो, राइट? सो इस नोशन की वजह से बहुत लोग स्कूल्स खुलने पे डरने लगे थे। दे फियर्ड दैट that would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. और ऐसे लोगों को लगने लगा कि अगर गर्ल्स एजुकेट होने जाएंगी, अगर वो स्कूल्स जाने लगेंगी तो ऑब्वियसली जो उनका डोमेस्टिक ड्यूटी है वो धीरे धीरे उससे वो बचने लगेंगे, राइट? और इस चीज से वो डरने लगे थे। Now here you can see the picture of some tribal women who are trying to study here, right? Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. अब उनका एक और नोशन था। किनका? तो ऑर्थोडॉक्स मेन का, जो डर रहे थे कि स्कूल्स खुल रहे हैं तो औरतें या वुमेन या गर्ल्स जो स्कूल में पढ़ने जाएंगी तो एक तो वो डोमेस्टिक ड्यूटी से बचेंगी और दूसरा क्या था कि वो पब्लिक प्लेसेस में उन्हें जाना पड़ेगा। सो मेनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो उनका ऐसा नोशन था कि अगर गर्ल्स पब्लिक प्लेसेस में जाने लगेंगी तो इस पे उनका क्या बुरा इन्फ्लुएंस होगा, राइट? तो इस नोशंस की वजह से वो स्कूल्स के सेटअप होने पे काफी डर रहे थे। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। तो यहाँ पे आप दो नोशन देख सकते हो। एक रिफॉर्मर्स का जो चाहते थे कि विमेन को एजुकेशन मिले और जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि विमेन एडुकेट हो, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हियर। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers और husbands. लेकिन ऐसा नहीं था कि women को education नहीं मिल रहा था। ऐसा होने लगा कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही थी तो वैसे घर में क्या हो रहा था बच्चों, जहाँ पे लिबरल फादर या हस्बैंड्स थे, राइट? मतलब कि जो लोग बिलीव करते थे women एजुकेशन में, तो वो क्या करने लगे, वो women को घर पे ही वो एजुकेशन देने लगे, राइट? Sometimes women taught themselves. और कभी कभी ऐसा होता था कि women कुछ टाइम में खुद से ही पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया, right? Here you can see the group of women here who were going to schools at that time to learn something, okay? In the latter part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule इन महाराष्ट्र। तो कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने डिफरेंट जगह पे स्कूल्स खोलने लगे। तो पंजाब में आप देखो आर्य समाज ने स्कूल खोला। अगेन आर्य समाज के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, है ना? और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में स्कूल खोला। ही वॉज अनदर रिफॉर्मर, वेरी फेमस रिफॉर्मर इन वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र के रीजन में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ ज्योतिराव फुले। In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Quran in Arabic. अब यहाँ पे आप देखो कि जो बड़े बड़े घर के मुस्लिम हाउसहोल्ड्स थे नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे जो विमेन रहते थे वो कैसे पढ़ रहे थे? सो दे लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। वो खुद से कुरान को अरेबिक में समझने की कोशिश कर रहे थे। दे वर टॉट बाय विमेन हु केम होम टू टीच। और ये विमेन को कौन पढ़ा रहे थे? Obviously, there were some women who came to their home to teach them. Okay? Some reformers, such as Mumtaz Ali, reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. तो बच्चों, कुछ मुस्लिम विमेन रिफॉर्मर्स थे और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मुमताज अली। तो उन्होंने क्या किया, जो वर्सेस थे कुरान से, जो उनका होली बुक हुआ करता था, तो उससे उन्होंने बहुत सारे वर्सेस को रीइंटरप्रेट किया और उन्होंने आर्ग्यू किया फॉर वुमेन्स एजुकेशन। ओके,
Now here you can see the picture of group of women who received degrees after they attended the universities. और ये पिक्चर है बेगम रुकैया का और इनके बारे में आप लोगों ने सिविक्स के भी चैप्टर में पढ़ा. Now she was a very famous reformer. Okay? इन्होंने बहुत सारे novels भी लिखे थे. So the first Urdu novels began to be written from the late 19th century. अब late 19th century में, that is after 1870s की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम से बहुत सारे उर्दू नॉवेल्स लिखे जाने लगे. By whom? By Muslim women. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. So इसके अलावा आप देखो कि जितने भी नॉवेल्स लिखे जा रहे थे ये क्यों लिखे जा रहे थे? ताकि ये वुमेन को इनकरेज करे, उनको प्रोत्साहन करे, so that they can learn more about religion. रिलीजन के बारे में ये लोग बातें समझे और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में भी ऐसी बातें समझे जो लैंग्वेज उन्हें समझ में आता है उसमें ये सारी बातों को वो समझ सके. Here you can see group of children who are working here, right? And this is the famous novel that was written by Begum Ruqayya और उसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम, राइट? और सिविक्स की चैप्टर में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है अबाउट बेगम रुकैया. ओके, क्लास 7 में आपने पढ़ा है, सो दैट आई कैन रिमाइंड यू हियर. नाउ women write about women. इस टॉपिक को अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर. From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. तो उसके बाद आप देखो कि early 20th century मतलब 1900 के आगे क्या होने लगा कि जो मुस्लिम women थी, फॉर एग्जाम्पल बेगम्स ऑफ भोपाल, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती थी, तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. किस चीज में? प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग विमेन, ताकि विमेन के बीच में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए. दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, और अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था फॉर गर्ल्स, ताकि लड़कियां वहां पे जाके पढ़ाई कर सके. ओके, अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा. तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बेगम रुकैया, नाउ शी वाज अ वेरी फेमस रिफॉर्मर, और इन्होंने नॉवेल भी लिखा था जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम. ओके, और यहाँ पे आप देखो कि बेगम रुकैया ने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे फॉर मुस्लिम गर्ल्स. कहाँ पे? तो पटना और कैलकाटा में. अगेन, नाउ दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ बेगम रुकैया, who also worked in promoting education for women. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. तो रुकैया बेगम ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फेयरलेसली उन्होंने कॉन्जर्वेटिव आइडियाज को अलग किया. उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं हर एक फेथ के, चाहे वो हिंदुइज्म के हो चाहे वो इस्लाम के हो, तो हर एक फेथ के जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही इंफीरियर प्लेस दिया है विमेन को पूरे सोसाइटी में, और इस चीज के ऊपर हमेशा उन्होंने डिबेट किया था. By the 1880s, Indian women began to enter universities. अब आप देखो कि सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा था कि पहले तो विमेन को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंडियन रिफॉर्मर्स और बहुत सारे विमेन रिफॉर्मर्स की वजह से 1880s के बाद बहुत सारे इंडियन वुमेन थे जो यूनिवर्सिटीज में जाने लगे थे. सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकेम टीचर्स, और कुछ वुमेन टीचर्स बने और कुछ डॉक्टर्स बने. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. और कुछ women ऐसे थे बच्चों जिन्होंने novels लिखना शुरू किया. और किस चीज पे लिखा? तो उन्होंने अपने critical views दिए on the place of women in society, कि हमारी सोसाइटी में अगर हम उस टाइम की बात करते हैं 1920th सेंचुरी की, तो विमेन का क्या पोजीशन था, उनको कैसा इंफीरियर पोजीशन दिया गया था, इसके बारे में उन लोगों ने अपने व्यूज लिखने लगे इन देयर नॉवेल्स. ओके,
For example, Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book that was known as स्त्री पुरुष तुलना। तो इस बुक में जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया था बिटवीन मेन एंड वुमेन, और हमारी सोसाइटी में मेन और वुमेन में कैसे डिफरेंसेस है, राइट? कि कौन सा पोजीशन, हाई पोजीशन किसको मिला है, लोअर पोजीशन सोसाइटी में किसको मिला है, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने अपने व्यूज दिए थे, और इनका नाम था ताराबाई शिंदे। और आप याद रखो बच्चों कि ताराबाई शिंदे उन्होंने घर पे ही पढ़ाई की थी और उसके बाद उन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया था। और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ ताराबाई शिंदे, और ये जो उनकी बुक थी जिसको उन्होंने लिखा था, और इसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ओके, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल्स, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स ने स्कूल सेटअप करना शुरू किया इन डिफरेंट रीजन्स, और उसके बाद बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाके पढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा दैट देयर वाज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ पीपल। एक तरफ थे रिफॉर्मर्स और दूसरी तरफ थे ऑर्थोडॉक्स पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन टीचिंग और एजुकेटिंग विमेन, राइट? और दूसरा टॉपिक था वुमेन राइट अबाउट वुमेन, जिसपे हमने देखा कि ऐसे बहुत सारी वुमेन थी जिन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया, और ऐसे उर्दू नॉवेल्स पब्लिश हुए। उसके अलावा बेगम रुकैया के बारे में पढ़ा। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ताराबाई शिंदे। तो बच्चों, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट more about the condition of women और caste and reform system के बारे में। Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.